ओके तो आल्केन्स फास्ट किछिटा जनरल प्रॉपर्टी डिस्कसन करनवा तापरे प्रिपरेशन प्रॉपर्टी भितर को जिवा। ओके तो फास्ट जिन हूँ कि आल्केन रे कौन कौन आइसोमेरिज्म शो हुए सी तो आल्केन्स बेसिकली गोटे ही टाइप आइसोमेरिज्म शो करती दैट इज स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल भितर भी कौन चेन आइसोमर्स। अच्छा व्हाट आर चेन आइसोमर्स? compounds having same molecular formula but they differ by their carbon skeleton ने differ करते हैं। जमती for example suppose we have pentane pentane straight chain ने 5टा कार्बन तो ये एमती भी पारे खाली कार्बन स्केलेटन देखी दूची 4टा गोटे ब्रांचिंग एमती भी पारे 3टा स्ट्रेट चेन 2टा ब्रांचिंग सो दीज आर बेसिकली चेन आइसोमर्स। तो ओवरऑल आल्केन आइसोमेरिज्म कौन शो करे? चेन आइसोमर्स। ठीक अच्छा तो आल्केन्स गोटे छोट फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी जोटा कि टिके इम्पोर्टेंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ठीक बॉइलिंग पॉइंट विषय दुईटा जिनस नंबर 1 एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेले बॉइलिंग पॉइंट कौन भी बढ़े कहीं नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेगा तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस तो वेंडर वाल्स फोर्स भी स्ट्रॉन्ग हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़े एंड इन केस नंबर ऑफ कार्बन समान हो गला तापर आम कौन देख हाँ ब्रांचिंग ब्रांचिंग बढ़ेले बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस बिकॉज ब्रांचिंग करेले मॉलिक्यूलर शेपटा केमती है ना स्पेरिकल हो जाए आ स्पेरिकल हवा माने स्पेयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया कमे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कौन हुए डिक्रीजेस। अच्छा तो फॉर एग्जांपल धरा जो वी हैव मीथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कौन आसो हाँ नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ुची तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करी धरा जो वी हैव एन पेंटेन खाली कार्बन स्केलेटन देखी दूसरी एन पेंटेन एंड वी हैव 2 मिथाइल ब्यूटेन 4टा स्ट्रेट चेन गोटे ब्रांचिंग एंड वी हैव 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक अच्छा यांकर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर सी कार्बन समस्त सामान 5टा लेखा तापर आम कौन देखा ब्रांचिंग बढ़ुची ब्रांचिंग बढ़िया द्वारा सरफेस एरिया डिक्रीजेस सो बॉइलिंग पॉइंट कौन हो डिक्रीज करी जाऊ। अच्छा या कौन कहुए कि दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। ओके अच्छा ये एक्चुअली गोटे कन्फ्यूजिंग एग्जांपल था धरा जाऊ वी हैव प्रोपेन CH3 CH2 CH3 प्रोपेन धरा जाऊ वी हैव ब्यूटेन and धरा जो वी हैव नियोपेंटेन 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा यांकर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर कह तो ABC बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हाईएस्ट कार आसो बी रो ना बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कार आसे C देन आफ्टर B देन आफ्टर A। अच्छा पिला ये भूल कौन करती एटा तुम ब्रांचिंग होती तो ब्रांचिंग होती तो भावती कि यार बॉइलिंग पॉइंट कम ना रूल ये दुटा ना तो आम स्टेप बाय स्टेप देखा आगे देखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बन एटी 3टा एटी 4टा एटी 5टा तो कार्बन अधिका माने बॉइलिंग पॉइंट अधिका हाँ इन केस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो गला तापर आम जा आड़ को ब्रांचिंग आड़ को। ठीक सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके गोटे सेकेंड ओके तो नेक्स्ट हूँ कि को मेथड द्वारा आल्केन्स प्रिपरेशन करा जाए प्रिपरेशन ऑफ आल्केन्स। तो फर्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केमती प्रिपेयर करा जाए बाय कैटालिटिक हाइड्रोजेनेशन अच्छा तो केमती करा जाए हाइड्रोजेनेशन सो ये कौन थाए ना वी हैव एन एल्कीन धरा जाऊ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 सो दिस इज एन एल्कीन ब्यूट 2 इन धरा जाऊ तो या सहित तो कहार रिएक्शन करा जाए H2 हाइड्रोजेनेशन माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहा प्रेजेंस रे करा जाए गोटे कैटालिस्ट कौन दि जाए निकेल और पैलाडियम और प्लैटिनम जेकोसा भी दे पार तो हुए कौन सिग्मा पाई बॉन्ड ब्रेक हम यांकर वैलेंसी फ्री या गोटे H दियो या गोटे H दियो तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड
CH2 CH3 ठीक ओके धरा जाऊ आम पाखे कौन अच्छी ना वी हाव एन एल्काइन धरा जाऊ अच्छी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH या कौन दबा H2PT और निकेल और पैलाडियम जहाँ इच्छा दे पार तो हाइड्रोजन देले कौन हम आगे पाई बॉन्ड ब्रेक है वैलेंसी फ्री H दियो CH3 CH एडी आसो डबल बॉन्ड एडी आसला CH2 अच्छा या जब फर्दर हाइड्रोजनेशन करवा पुणी आउ थे पाई बॉन्ड भांग HH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बाहर कौन ना प्रोपेन अच्छा तो और जदि डायरेक्टली 2 मोल्स ऑफ H2 लगी तो डायरेक्टली तुम्हें आल्केन बनई दो अच्छा इंपोर्टेंट कथा होची एटा गोटे को टाइप रिएक्शन की दिस इज एन एडिशन रिएक्शन कहीं पाई बॉन्ड ब्रेक है कि एपट सेपट ऐड होची ना सो दिस इज एडिशन नंबर 1 अच्छा हाइड्रोजन एडिशन को कौन कह जाए रिडक्शन एटा गोटे रिडक्शन एग्जांपल अच्छा इंपोर्टेंट कथा होची जदि आमे पैलाडियम आउ प्लैटिनम को एज अ कैटालिस्ट यूज करुचे रिएक्शन रूम टेम्परेचर रे भी हो बट जदि निकेल को एज अ कैटालिस्ट यूज करुचे एठी हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पड़े दिस इज इंपॉर्टेंट सो पैलाडियम एंड प्लैटिनम कैटालाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट निकेल रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर अच्छा बेले बेले हमर पड़े टू कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन गोटे एग्जांपल नहीं मुझे कहीदे सपोज वी हैव इथिन एटी सब HH लगी आ गोटे जगह अच्छी गोटे मिथाइल आउ सब H आ गोटे जगह अच्छी दीटा एल्काइल ग्रुप लगी HH आ गोटे जगह अच्छी 3टा एल्काइल ग्रुप CH3 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 H आ गोटे जगह अच्छी 4टा एल्काइल ग्रुप ओके तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की फास्टेस्ट हाइड्रोजनेशन हम आउ किए स्लोएस्ट हम और स्लगिश हम सी एक्चुअली कौन हुए कि ये जो हाइड्रोजनेशनटा एटा एडजॉर्प्शन मेकानिज्म द्वारा काम करे एडजॉर्प्शन सो जहार जिते लेस बल्की ग्रुप थी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जहार कम थी सी इजिली एडजॉर्ब हम सो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन फास्टेस्ट तो देख ये गोटे भी अल्काइल ग्रुप नहीं ये फास्टेस्ट ये यार 4-4टा एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप लगी तो यार सब स्लोएस्ट आसो तो देख जो एल्काइल ग्रुप बढ़ी बढ़ी जा गोटे 2टा 3टा 4टा तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कौन हम डिक्रीज कर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अच्छा ये आउ गोटे टिके कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल थाए अच्छा धरा जाऊ दिस इज ए एंड आउ गोटे एग्जांपल धरा जाऊ अच्छी एमती CH3 अच्छा एठी भी 2टा एल्काइल ग्रुप एठी भी 2टा एल्काइल ग्रुप एबे यांको भितर कहार फास्ट हम सी गोटे कार्बन सहित जो 2टा एल्काइल ग्रुप लगी थे दैट इज फास्टेस्ट यस जो गोटे कार्बन सहित 2टा एल्काइल ग्रुप लगी थे दैट इज फास्टेस्ट एमती जब लगी थे 2टा अलग अलग पटे दैट इज स्लोअर है एबे कहीं केमती है से आम एक्सप्लेनेशन अन्य को वीडियो रे देखा दिस इज जस्ट फॉर ए रिविजन पर्पस ओके तो नेक्स्ट आउ को मेथड द्वारा अल्केन प्रिपेयर हुए बाय फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स तो एल्काइल हैलाइड कौन निया जाए सपोज वी हैव RX गुड एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करा जाए डाइहाइड्रोजन H2 कहा प्रेजेंस रे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड HCl किसी भी दे पार तो ये कौन हुए कि दिस X हटो H जाकर लगे दैट इज अल्केन ठीक तो यहाँ को जनरली एमती कह जाए दिस इज H2 एडू एमती HX बाहरी जाए ये हाइड्रोजन जाकि सेठ लगेगा ओके तो ये रिएक्शन एक्चुअली NCERT रे मेंशनड अच्छी बट यार ना दे दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन या कौन कह जाए फ्रैंकलैंड रिएक्शन ओके तो धरा जाऊ दिस इज CH3 Cl प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H प्लस तो हम कौन एटू Cl हटो H लगे सो दैट इज मिथेन धरा जाऊ CH3 CH2 Br या H2 जिंक H प्लस दिगला हम कौन Br हटो H आसो सो CH3 CH2 प्रोपेन हाँ इंपोर्टेंट कथा हो कि X शुड नॉट बी फ्लोरीन X शुड नॉट बी फ्लोरीन कारण कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग तो सेटा इजीली भांगे नहीं राइट ओके सो
नेक्स्ट अच्छा आउ को मेथड द्वारा अल्केन प्रिपेयर करा जाए दैट इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन बहुत फेमस दैट इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन अच्छा उर्ज रिएक्शन में कौन हुई कि उर्ज रिएक्शन ने बेसिकली वी हैव एन एल्काइल हैलाइड रिएक्शन क्या संगे करा जाए हाँ एने ड्राइथर सहित एने ड्राइथर तो हुए कौन यार दीटा मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे एमती तो सोडियम एटम भी दीटा इनवॉल्व हो NaX है बाहर की पड़े ये दी जन कौन होती कपलिंग हो दैट इज आर आर ठीक धरा जो वी हैव CH3 CH2 Br या को दिगला Na ड्राइथर तो हम कौन यार दीटा मॉलिक्यूल इनवॉल्व हे CH3 CH2 Br ये दी जन को जॉइन करदेव तो मिल कौन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज ब्यूटेन अच्छा उर्ज रिएक्शन विषय इंपोर्टेंट जिन हूँ कि ए रिएक्शन द्वारा मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड नंबर 1 कहीं कारण ये कपलिंग होना हियर कार्बन मिसिकी प्रोडक्ट बाहर सो एटलिस्ट 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम 2टा कार्बन दरकार सो इथेन इज द स्मॉलेस्ट अल्केन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन कारण जदि एपटे मिथाइल नवा से मिसिकी इथेन दब एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट कौन अल्केन जोड़ा कि उर्ज रिएक्शन द्वारा बनी पार ओके तो नेक्स्ट जिन हूँ ए रिएक्शन रे उर्ज रिएक्शन ने मेनली सिमेट्रिकल अल्केन्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड सिमेट्रिकल एंड अच्छा आ गोटे जिन कि एथरे जेहेतु कौन हो डबलिंग हो कार्बन तो एथरे मेनली अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड इवन वाला बेस्ट प्रिपेयर होती किंतु ऑड वाला प्रिपेयर हो पारे बट इल्ड भल आसेनी माने कौन फॉर एग्जांपल धरा जो हमको प्रोपेन तैयारी करा कौन दिखाई प्रोपेन तो आम कौन नवा एटा गोटे मिथाइल हैलाइड नवा आ गोटे इथाइल हैलाइड नवा CH3 CH2 Cl सांगे देदेवा कौन Na ड्राइथर तो ये कौन हुए सी कंटेनर रे बहुत गुड़ाए मिथाइल हैलाइड थे बहुत गुड़ाए इथाइल हैलाइड मॉलिक्यूल भी थे तो पॉसिबिलिटी कौन कौन अच्छी ना गोटे मिथाइल हैलाइड आउ गोटे मिथाइल हैलाइड संगे कंबाइन हो पारे होकर दब कौन इथेन गोटे इथाइल हैलाइड आउ गोटे इथाइल हैलाइड संगे कंबाइन हो पारे होकर दब कौन ब्यूटेन हाँ एमती भी हो पारे गोटे मिथाइल गोटे इथाइल हैलाइड निज निज भितर कंबाइन कर कंबाइन करके देवे कौन यस गोटे 2टा 3टा कार्बन माने प्रोपेन देवे हाँ तो ऑड वाला प्रिपेयर हो पारुची कैन बी प्रिपेयर्ड बट इल्ड भल आसे कारण ऑड सांगे 2टा अलग साइड प्रोडक्ट बाहर ठीक तो क्वेश्चन में जब पचार थो व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन दैट इज मीथेन बट जब पचार थो व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन बट इन पुअर इल्ड भल आसेनी दैट इज ऑड कार्बन वाला प्रोपेन है पेंटेन है हेफ्टेन है एगुड़ाक राइट अच्छा तो यार बहुत गुड़ा एग्जांपल हो पारे धरा जो वी हैव दिस एल्काइल हैलाइड आमको कहतो या को Na ड्राइथर दबा तो हम कौन यार 2टा मॉलिक्यूल नब 2टा मॉलिक्यूल एमती हटे कि या को जॉइन करदेव सो व्हाट वी गेट इज दिस या नाटा कौन कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हाँ बेले बेले कौन हुए रिभर्स पचरा जाए माने धरा जो यही क्वेश्चन को एमती पचार थो कि व्हिच एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ Na ड्राइथर विल गिव दिस क्या को उर्ज रिएक्शन करेले एटा दब तो आम कौन करवा उर्ज रिएक्शन में डबलिंग हुए ताने डबलिंग है कार्बन एटा बाहर थो तो आगुरी कौन थो अधा थो तो अधारू भांगी दियो गोटे पीस को उठे लेख से पड़े जो भांगिले से गोटे हेलोजेन लगे दियो दैट्स ऑल अच्छा एमती पचार थो कहार उर्ज रिएक्शन करेले हेक्सेन बाहर प्रोपाइल हैलाइड कारण डबलिंग है 6टा हो तो आगुरी 3टा थो हाँ अच्छा बाकी उर्ज रिएक्शन रे किछिटा मिसेलानियस एग्जांपल अच्छी धरा जो आमको दिखाई थो एमती यार उर्ज रिएक्शन करेले कौन हम Na ड्राइथर देले कौन हम हाँ सेमती आम कौन करवा यार 2टा मॉलिक्यूल नवा आ गोटे मॉलिक्यूल एमती एटू हटेदेव ए 2 जन को कनेक्ट करदेव व्हाट वी गेट इज दिस हाँ इंपोर्टेंट कथा होची उर्ज रिएक्शन ने द मेकानिज्म फॉलोड इज फ्री रेडिकल डिटेल मेकानिज्म दरकार नहीं बट मेकानिज्म फॉलो कौन हुए फ्री रेडिकल मेकानिज्म ओके सो अच्छा एमती देथिबो
या एने ड्राई इथर देले कौन हम देख ए बॉन्ड भांगा फ्री रेडिकल एठी रेडिकल जॉइन करदेव तो बेसिकली गोटे बाइसाइक्लो टाइप रो कंपाउंड एठी फॉर्म हुए तो एमती भी हो पारे एठी क्लोरीन एठी ब्रोमीन एने ड्राई इथर दिहला सेमती एठी रेडिकल एठी डॉट दी जन को मिसेदेव ठीक। अच्छा उर्स रिएक्शन ने गोटे मिसेलानियस एग्जांपल अच्छी एक्चुअली एटा एनसीईआरटी रे मेंशन नहीं बट स्टिल टिके एक्स्ट्रा जानी थिबा दरकार सी जदि आम पाखे थाए एटा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बा क्लोराइड तो आपको यदि उर्स रिएक्शन करेबो एने ड्राई इथर देव एक्चुअली ये कपलिंग हुए नहीं गोटे लाइन लिखी नहीं पार कि टर्शियरी हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो उर्स रिएक्शन तो हुए कौन ये बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन करे डिस्प्रपोर्शनेशन करके ये दुईटा प्रोडक्ट दिए कौन एच ए क्लोरीन हटिकी या जगह एच आस जापे माने CH3 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 ये एच आस जापे और प्लस आउ कौन आसपे ये गोटे डबल बॉन्ड भी आस जाए माने और ये गोटे डबल बॉन्ड आसो माने गोटे एल्किन दिए माने CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर मिथाइल ए मिथाइल को साइड कर दूसरी मिथाइल बेसिकली ये गोटे इलिमिनेशन फेवरेबल हुए तो कहीं हुए डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा अन्य कौन वीडियो रे बट दिस इज ओनली फॉर रिविजन पर्पस ओके। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट आउ को मेथड द्वारा हाइड्रोकार्बन आल्केन फॉर्म हुए दैट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ओके ओके तो डीकार्बोक्सिलेशन में कौन हुए बेसिकली ना वी हैव ए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO -Na+ या को ट्रीट करा जाए कहाँ संगे हाँ हीट करा जाए एक्चुअली सोडा लाइम संगे सोडा लाइम कौन की सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH and CaO NaOH and CaO कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ के 3:1 तो हुए कौन एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुए नहीं तारो इट हैज अ सेपरेट रूल बट रिएक्शन में कि इन्वॉल्व हुए डायरेक्टली NaOH तो हुए कौन देख आर परठू ये जो COONA या एमती पूरा हटे देव को पर्यंत NaOH रो O पर्यंत ठीक तो ये कौन बाहर लगे Na2CO3 बाहर जीव कौन Na2CO3 प्लस ए आर को नहीं H को नहीं सहित लगेदेव RH राइट ओके तो बाहर ला कौन आल्केन तो देख ये कार्बन केते थिला R+1 ये कार्बन केते R तो बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन ने आल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेसर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। अच्छा इंपोर्टेंट कथा हूँ ये रिएक्शन में एक्चुअली CO2 बाहर एक्चुअली कौन हुए ये CO2 गैस बाहर से परे NaOH संगे कंबाइन करके एटा दिए तो जेहेतु ये CO2 गैस इवॉल्व होती या ना कौन दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ओके। अच्छा धरा जाऊ आम करवा CH3 CH2 COONA माने सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड यार धरा जाऊ सोडा लाइम करवा माने डीकार्बोक्सिलेशन तो हम कौन एटू हटाओ Na2CO3 या को लेकिन एठी कनेक्ट करा हम कौन CH3 माने एसिड नहीं थे 3टा कार्बन वाला आल्केन कौन मिलला 2टा कार्बन वाला। अच्छा तो रिवर्स भी बेले बेले पचारे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ which carboxylic acid on decarboxylation will produce इथेन कहार सोडियम सॉल्ट को डीकार्बोक्सिलेशन करेले इथेन दब। अच्छा गोटे कार्बन कमी के बाहर तो 2टा बाहर माने आगुरी केतेटा कार्बन थो 3टा थो तो बेसिकली प्रोपानोइक एसिड थो तो कही थो कहार डीकार्बोक्सिलेशन करेले प्रोपेन बाहर प्रोपेन बाहर माने आगुरी गोटे अधिका थो तो ब्यूटानोइक एसिड राइट। अच्छा इंपोर्टेंट कथा हूँ डीकार्बोक्सिलेशन ने मेकानिज्म फॉलोड इज कार्बानियन मेकानिज्म इज फॉलोड माने जदि आम RCOONA नवा ये इंटरमीडिएट कौन बाहर R- कौन बाहर R- एवं केमती बाहर कौन बाहर इंपोर्टेंट नुह ये जिनस इंपोर्टेंट एटा जानले एक्चुअली क्वेश्चन हो कौन आम जाने ना गोटे जिनस इंटरमीडिएट जिते स्टेबल रिएक्शन से फास्ट तो बेले बेले पचारे रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करने की CH3COONA CH3 CH2COONA
आउटे पचार थो CH3 होल ट्वाइस CH COO Na है रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ABC। तो आम कौन करवा इंटरमीडिएट ये कौन बाहर R माइनस माने इंटरमीडिएट ये कौन बाहर CH3 माइनस एटी कौन बाहर R माइनस माने CH3 CH2 माइनस एटी कौन बाहर R माइनस ताने देख CH या सहित दुईटा मिथाइल या ऊपर माइनस। अच्छा कार्बनियन स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 1 2 3। तो प्राइमरी कार्बनियन सबुठ मोस्ट स्टेबल तो ये फास्टेस्ट डिकार्बोक्सिलेशन देखो, ये टिके कम स्टेबल ये पूरा कम स्टेबल तो ये सबुठ स्लोएस्ट डिकार्बोक्सिलेशन देखो। ओके अच्छा पचार थो CH3 COONA एंड CH2 NO2 COONA रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। हाँ ये इंटरमीडिएट कौन बाहर CH3 माइनस एटी कौन बाहर CH2 NO2 माइनस कार्बनियन बेसिस स्टेबल किए। हाँ ये कहीं गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगी माइनस को टाणी स्टेबलाइज कर कार्बनियन स्टेबल डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट। ओके तो यार बहुत अलग एग्जांपल हो पारे गोटे दे आमको CH2 COONA आ गोटे दे COONA या भर किए फास्टर देखेब एठी इंटरमीडिएट एटा एठी इंटरमीडिएट माने एठू हटेले कौन आसो कि या ऊपर माइनस बेसिस स्टेबल कोटा एटा प्राइमरी एटा सेकेंडरी प्राइमरी मोर स्टेबल तो सी देखेब फास्टर डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा गोटे इंपोर्टेंट एग्जांपल मन रखि थबो आउट ऑफ CF3 COONA एंड CCl3 COONA फास्टर डिकार्बोक्सिलेशन किए देखाए CCl3 COONA राइट। ओके अच्छा तो डिकार्बोक्सिलेशन भितर ओवरऑल एति जिनस। अच्छा नेक्स्ट अच्छा डिकार्बोक्सिलेशन ने आउ गोटे एग्जांपल भी है एमती सी सपोज वी हैव योर बेंजोइक एसिड रो सोडियम सॉल्ट या को धर देले कौन NaOH CaO हिट हम कौन एठू एमती बाहर कर दियो H पड़े आसो एठी को सो इट गिव्स बेंजीन। सो बेसिकली डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा बेंजीन भी प्रिपेयर हुए। ओके तो नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवे रिएक्शन नुहे कोलवे रिएक्शन फिनॉल रे कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रे कौन हुए कि वी हैव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन RCOONA राइट एंड यार एक्वस सॉल्यूशन एक्चुअली थाए पानी रे डिजॉल्व थाए या को नहीं कौन करा जाए इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए माने इलेक्ट्रोलाइसिस करा जाए करवा द्वारा बाहर कौन चार्टा जिनस बाहर नोट डाउन करना चार्टा जिनस गोटे बाहर RR माने आल्केन आउ कौन बाहर CO2 आउ कौन बाहर H2 आउ कौन बाहर NaOH। ठीक एबे केमती बाहर कौन बाहर डिटेल मेकानिज्म इंपोर्टेंट नुहे जी जिन कहूँ नोट डाउन करनी। अच्छा सो एक्चुअली कौन हुए ये जो RCOONA थो ये R रो डबलिंग ही जाए कहाँ डबलिंग हुए R रो डबलिंग हुए देख टोटाल रो डबलिंग हुए नी ये R रो डबलिंग हुए माने RR। ठीक अच्छा मझे एमती CO2 बाहर H2 बाहर NaOH बाहर। अच्छा इंपोर्टेंट कथा हूँ जो H2 बाहर है कौटी बाहर एट कैथोड आल्केन CO2 जो बाहर ए दी जन कौटी बाहर एट एनोड। इंपोर्टेंट से पचारे कौन CO2 इज इवॉल्व एट व्हिच इलेक्ट्रोड H2 इज इवॉल्व एट व्हिच इलेक्ट्रोड इंपोर्टेंट आउ NaOH टा तुम सॉल्यूशन भीतर थाए राइट। अच्छा तो देखो मेकानिज्म कौन फॉलो हुए फ्री रेडिकल। ठीक केमती हुए कौन हुए डिटेल मेकानिज्म इंपोर्टेंट हुए सपोज वी हैव CH3 COONA वाटर देले एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस कर ले अल्केन कौन बाहर R रो डबलिंग हुए तो ये एक्चुअली CH3 डॉट बाहर CH3 डॉट आउ गोटे CH3 डॉट से कंबाइन करके दब कौन इथेन सेमती जदि वी हैव CH3 CH2 COONA थो यार इलेक्ट्रोलाइसिस करवा R रो डबल हम माने 2 रो डबल 4 माने ब्यूटेन दब राइट। हाँ आउ थे रिपीटेडली कहीदे
टोटाल मॉलिक्यूल रे जेतिकटा कार्बन तार डबलिंग होइनी अल्काइल ग्रुप रे जेतिकटा कार्बन तार डबलिंग होय कोठी इन कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कारण ए कार्बनटा CO2 आकार रे बाहर राइट। अच्छा इंपोर्टेंट कथा होची ए रिएक्शन द्वारा मिथेन प्रिपेयर हो पारिबो नाही काहेकि डबलिंग होची परा अरे डबलिंग होनी तो एटलिस्ट 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड सो मिथेन प्रिपेयर हो पारिबो। सो इंपोर्टेंट कथा मिथेन उर्ज रिएक्शन ने प्रिपेयर होइनी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस रे होइनी किंतु डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा हो पारिबो। अच्छा नेक्स्ट एथिरे एक्चुअली गोटे साइड प्रोडक्ट भी बाहर एनसीईआरटी रे मेंशन नाही बट स्टिल साइड प्रोडक्ट बाहर दैट इज एस्टर RCOOR साइड प्रोडक्ट इज एस्टर। ओके नेक्स्ट 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 हूँ आल्केन रो कौन कौन प्रॉपर्टीज अच्छी कौन कौन रिएक्शन देखाए देख केमिकल रिएक्शन सबुठ इंपोर्टेंट जोटा दैट इज हैलोजेनेशन कौन हुए सी मिथेन नवा दवा कौन हैलोजेन। अच्छा कहा प्रेजेंस रे हुए सनलाइट प्रेजेंस रे सी एक्चुअली आल्केन्स आर अनरिएक्टिव माने वेरी लेस रिएक्टिव से आल्केन्स को पैराफिन्स बोली भी कहा जाए। ओके तो से सनलाइट देले जाइए रिएक्शन हुए तो कौन बाहर की एठी CH3Cl केमती बाहर की Cl2 एठू एमती गोटे HCl बाहर जाए क्लोरीन जाइए लगे सी HCl बाहरला साइड प्रोडक्ट। अच्छा या जदि फर्दर हेलोजेनेशन करेगा Cl2 H न्यू हम कौन एठू आउ गोटे H हटो Cl लगे तो हो कौन CH2 Cl2 या जदि फर्दर Cl2 H न्यू दब आहरी गोटे H हटो Cl लगे CH Cl3 क्लोरोफॉर्म फर्दर हेलोजेनेशन करेबो से दब कौन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमिथेन। अच्छा बेले बेले यार IUPAC नेम पचरा जाए व्हाट इज द IUPAC नेम 1111 टेट्राक्लोरोमिथेन लेकिन वो ठीक है 1111 टेट्राक्लोरोमिथेन। ओके ठीक अच्छे। अच्छा इंपोर्टेंट कथा होची एथिरे मेकानिज्म कौन फॉलो हुए फ्री रेडिकल। अच्छा आ गोटे एग्जांपल लीजिए धरा जो CH3 यार जदि ब्रोमिनेशन धरा जो करेब हम कौन H हटो Cl लगे CH3 CH2 Br हाँ जहाँ दौथवा ब्रोमिन लगे ये आ। ओके इंपोर्टेंट कथा होची एठी मेकानिज्म फॉलोड इज फ्री रेडिकल केमती देखो डिटेल मेकानिज्म भीतर को हम जीवानी 3टा स्टेप रे हुए। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन सेकेंड चेन प्रोपगेशन थर्ड चेन टर्मिनेशन। अच्छा जी पॉइंट जिनस से मुझे कहीदे सी जो आम पाखे CH4 थाए ताको एमती लिखी हम CH3H तो ये एक्चुअली होमोलाइटिक फैशन में भांगे बाहर कौन CH3 डॉट CH3 डॉट एटी एमती क्लोरीन थी ये भी एमती फ्री रेडिकल भांगु थो Cl डॉट CH3 डॉट Cl डॉट कंबाइन होगी दे गिव CH3Cl। ओके अच्छा इंपोर्टेंट कथा होची रिएक्शन सरला बेलू आम पाखे CH3 डॉट थी Cl डॉट भी थी तो एमती गोटे पॉसिबिलिटी अच्छी कि गोटे CH3 डॉट आउ गोटे CH3 डॉट सहित भी कंबाइन कर जाई पारे तो से केस रे से दिए कौन ना इथेन। तो इंपोर्टेंट कथा होची ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन इथेन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट कहीं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ये बाहर CH3 डॉट से आउ गोटे CH3 डॉट से कंबाइन हो कौन दब CH3। ओके सिमिलरली देख जदि आम करेबा इथेन रो हेलोजेनेशन करेबा क्लोरोइथेन बा ब्रोमोइथेन तो बाहर साइड प्रोडक्ट हिसाब से कौन बाहर कहल। अच्छा ये फ्री रेडिकल कौन बाहर गोटे H हटाओ डॉट दियो CH3 CH2 डॉट सी आउ गोटे CH3 CH2 डॉट संगे कंबाइन कर दब कौन ब्यूटेन राइट। अच्छा ये गला गोटे इंपोर्टेंट। सेकेंड इंपोर्टेंट हूँ धरा जाऊ यार हेलोजेनेशन करेबा Cl2H न्यू सो से पचार थो नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट केतरा बाहर माने गोटे थर हेलोजेन लगेगा एमती मल्टीपल हेलोजेनेशन करवानी गोटे थर हेलोजेनेशन करवा। अच्छा एटा सनलाइट प्रेजेंस रे होची ना तो आपको कहा जाए फोटो हेलोजेनेशन फ्री रेडिकल मेकानिज्म फॉलो करुच्ची कहा जाए फ्री रेडिकल हेलोजेनेशन। तो पचार थो केतेटा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बाहर केमती बाहर सी तो ये हमको आइडेंटिफाई करिया थाए कि मॉलिक्यूल रे केते प्रकार हाइड्रोजन प्रेजेंट अच्छी नंबर ऑफ
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट केते प्रकार हाइड्रोजन अच्छी तो देख ये गोटे टाइप हाइड्रोजन एटी टाइप ए धर ये गोटे टाइप हाइड्रोजन टाइप बी अच्छा ये टाइप सी ना ये जहाँ ये से तो दी प्रकार बाहर गोटे थर एठू एच हटेकी क्लोरीन लगेगा माने एमती CH3 CH2 CH2 Cl आ गोटे थर एठू एच हटेकी Cl लगेगा CH3 CH Cl CH3 राइट अच्छा तो दी प्रकार बाहर अच्छा मेजर कोटा कही पार हाँ मेजर कमी मेजर कोटा बाहर सी एठू हेलोजेन लगे एटी आसो फ्री रेडिकल प्राइमरी एटी हेलोजेन लगे एटी फ्री रेडिकल आसो सेकेंडरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स मोर स्टेबल कारण फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 2 1 तो प्रिफरेबली एटी रेडिकल फॉर्म हम हेलोजेन एटी लगे सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट तो बेसिकली सी हेलोजेनेशन जो ऑर्डर थाए टर्शियरी सेकेंडरी देन प्राइमरी माने यार अर्थ होची टर्शियरी कार्बन सहित लगी हाइड्रोजेन रिप्लेस हवा इजियर प्राइमरी सबुठू डिफिकल्ट ओके अच्छा फॉर एग्जांपल पचार थो अच्छा नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स ये केते प्रकार मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे पारिबो एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर काइरल ता भीतर केतेटा काइरल आसीबे टिके पॉज करी या को ट्राई कर पारा ओके तो देखो केते प्रकार हाइड्रोजन अछि ये गोटे ये गोटे ये गोटे नहीं ये जहाँ ए से ये टाइप सी या गोटे टाइप टाइप डी तो चारि प्रकार ये हाइड्रोजन आसुची तो गोटे थर या एच हटेकी Cl लगेबा मु कर दूची CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3 प्लस गोटे थर एठू एच हटे क्लोरीन लगे पार कार्बन खाली कार्बन स्केलेटन लिखुची कार्बन या सहित लगे क्लोरीन कार्बन कार्बन आ गोटे थर एठू एच हटे Cl कार्बन कार्बन तले कार्बन एठी कार्बन एच हटे क्लोरीन आ गोटे कार्बन एठू एच हटे क्लोरीन सी सी तले मिथाइल सी सी या सहित तो क्लोरीन गोटे सेकेंड ओके ओके हाँ तो चार्टा प्रोडक्ट बाहरला काइरल केतेटा और ऑप्टिकली एक्टिव केतेटा सी एथेरे काइरल सेंटर अच्छी कि ना एथेरे काइरल सेंटर नहीं क्या तो दीटा हाइड्रोजन एथेरे काइरल सेंटर अच्छी ना दीटा मिथाइल एथेरे काइरल सेंटर अच्छी हाँ अच्छी केमती क्लोरीन एच मिथाइल आउ ए ग्रुप सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एटा ऑप्टिकली एक्टिव की यस तो दीटा हाइड्रोजन ना सो वन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव और काइरल प्रोडक्ट आसो ओके अच्छा देयर इज वन मोर एग्जांपल आ गोटे एग्जांपल अच्छी एटा एथेरे हाउ मेनी products will be formed monochloro products and how many of them are gonna chiral बा optically active या गोटे ट्राई करियो देखो केते प्रकार हाइड्रोजन अछंती एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे सो बेसिकली चारिटा टाइप रो हाइड्रोजन अछंती गोटे थर एठू एच हटे क्लोरीन एठू एच हटे क्लोरीन एठू एच हटे क्लोरीन एठू एच हटे क्लोरीन एबे ए दीटा जहा ए दीटा सेया तो चारि प्रकार प्रोडक्ट आसो से प्रोडक्ट गुड़ा टिके ड्र करिवो एंड देखिवो ता भितर केतेटा ऑप्टिकली एक्टिव बा काइरल प्रोडक्ट आसछि राइट अच्छा ये गोटे इंपोर्टेंट एग्जांपल या भितर अछि कि दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन नियोपेंटेन या को क्लोरिनेशन करले हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आसो गोटे कहीं ओनली वन काइंड ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ए सबुडा इक्विवेलेंट तो एटू एच हटे क्लोरीन लगे ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अच्छा जो प्रोडक्ट बाहर एटा काइरल आसो कि ना काइरल नुह से काइरल सेंटर नहीं राइट ओके अच्छा आ गोटे लास्ट जिनस आम हेलोजेनेशन भितर क्लोरिनेशन फ्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन आयोडोनेशन किसी भी करें बट जो रेट ऑफ रिएक्शन थाए ऑर्डर ऑफ हेलोजेनेशन रेट ऑफ हेलोजेनेशन सेटा कौन आसे फ्लोरिनेशन तुम्हारा सब फास्टेस्ट देन आफ्टर क्लोरिनेशन देन आफ्टर ब्रोमिनेशन देन आफ्टर आयोडोनेशन एक्चुअली आयोडोनेशन सब स्लोएस्ट इनफैक्ट आयोडोनेशन जो करा जाए दैट इज रिभर्सिबल इन नेचर आयोडोनेशन टा रिभर्सिबल हो जाए से
आयोडोनेशन को करेला बेले गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंस रे करा जाए कहीं रिभर्सिबिलिटी को अवॉइड करिया पई राइट ओके सो ये हूँ हेलोजेनेशन भितर जहाँ जहाँ सब इम्पोर्टाट जिन था आउ एल्केन विषय जहाँ अच्छी सब कम इम्पोर्टाट स्टिल आम देखीद गोटे थर नेक्स्ट हूँ कंबस्टन कंबस्टन केमती हुए धरा जाऊ गोटे हाइड्रोकार्बन अच्छी CXHY कंबस्टन देले ऑक्सीजन बाहर कौन हाँ CO2 वाटर कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टन करे CO2 वाटर CO2 वाटर दब एंड बट जदि इनकम्प्लीट कंबस्टन हुए यार इनकम्प्लीट कंबस्टन से CO2 न बाहरी कौन बाहर कार्बन ब्लैक कार्बन पाउडर प्लस H2O बुझीगला नेक्स्ट हूँ कौन ऑक्सीडेशन अच्छा ऑर्गेनिक रे ऑक्सीडेशन सीरीज जना थिवा दरकार आल्केन को ऑक्सीडाइज कले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कले एल्डिहाइड बा कीटोन को ऑक्सीडाइज कले एसिड दिए राइट ओके तो धरा जाऊ आमे मिथेन रो ऑक्सीडेशन करेबा मिथेन रो ऑक्सीडेशन तो O2 दबा देख जो कंबस्टन आसला दिस इज भिगरस ऑक्सीडेशन माने एकदम ऑक्सीडाइज ताको हाईली ऑक्सीडाइज कले से कोथरे कन्वर्ट हो फाइनली CO2 वाटर किंतु एबे जो आमे देखिबा एवडा कह जाए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन तो मिथेन रो ऑक्सीडेशन कले कैटालिस्ट कौन दिया गला कॉपर ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर तो कौन हुए ये दिए करना तुम मिथेनॉल राइट अच्छा जदि मिथेन फॉर एग्जांपल धरा दो मिथेन रो ऑक्सीडेशन करेबा खाली कैटालिस्ट बदलाई देवा कौन MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड एवं कौन देव जान एवं देव एल्डिहाइड HCHO कारण ये ताठू टे स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कराए से मिथेन रो ऑक्सीडाइज करेबा कैटालिस्ट बदलाई देवा कौन मैंगनीज एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Mn मैंगनीज एसीटेट ये कौन करे ये आहुरी टिके आगु ऑक्सीडाइज करे देव HCOOH फॉर्मिक एसिड हाँ सेमती जदि इथेन था इथानल बाहर था इथेनोइक एसिड बाहर था इथेनॉल बाहर था सिमिलरली हाँ ये आउ गोटे बाकी एग्जांपल अच्छी ठीक एक्चुअली कौन हुए ना आमर KMNO4 केयरफुली शुणव टे KMNO4 ये नॉर्मली आल्केन्स को ऑक्सीडाइज कराएनी आउ थे कहीदे KMNO4 नॉर्मली आल्केन्स ऑक्सीडाइज कराएनी बट जदि कौन कंपाउंड रे गोटे टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट थाए कौन थाए टर्शियरी हाइड्रोजन कहले टर्शियरी कार्बन सहित लगी हाइड्रोजन तो ताकू KMNO4 देले कौन हुए या भितर से गोटे ऑक्सीजन को इनसर्ट कर दिए एमती तो यहाँ कौन दब मिथाइल 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 ये ऑक्सीजन पशिज एल्कोहल हो राइट तो एगुड़ा सब कौन कह जाए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कौन कह जाए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अच्छा आल्केन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन कि आइसोमेराइजेशन कौन कहती आइसोमेराइजेशन केमती हुए आइसोमेराइजेशन माने कौन कि CH2 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 CH3 धरने अच्छी कौन पेंटेन धरा जाओ पेंटेन सहित ट्रीट क्या सहित ट्रीटमेंट करा जाए HCl इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 तो आइसोमेराइजेशन माने कौन हो कि यार गोटे आइसोमर बाहर थो को आइसोमर बाहर थो देख 5टा अच्छी स्ट्रेट चेन रे हो कौन 4टा कार्बन स्ट्रेट चेन रे गोटे को आनी ब्रांचिंग कर दियो तो ये देख एक्जाक्टली तारा आइसोमर माने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान किंतु स्ट्रक्चर अलग अच्छा आउ किसी आइसोमर हो पारे 3टा कार्बन को आम स्ट्रेट चेन में रखा 2टा कार्बन को ब्रांचिंग कर देवा प्लस एटी एक्चुअली कौन हुए ना ए सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर फाउंड बहुत गुड़ाए प्रोडक्ट बाहर माने एटी तो मुझे 5टा कार्बन नहीं जदि धरा जाऊ मुझे 6टा कार्बन नौ यार या जदि HCl AlCl3 दवा केतेटा आइसोमर बाहर कौन बहुत गुड़ाए बाहर 5टा स्ट्रेट चेन गोटे ब्रांचिंग 5टा स्ट्रेट चेन गोटे ब्रांचिंग भितर पुणी सेकेंड रे कराइचे थर्ड रे भी तो ब्रांचिंग हो पारे एठी ब्रांचिंग हो पारे आउ कौन हो पारे 4टा स्ट्रेट चेन 2टा ब्रांचिंग तो एक्चुअली ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फाउंड बट आमे कौन करना एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट गुड़ा को एठी रिपोर्ट करूँ प्रेजेंट करूँ राइट हाँ पचारे कौन आइसोमेराइजेशन कैटालिस्ट पचारे HCl गोटे लुइस एसिड ठीक तो नेक्स्ट हूँ एरोमाटाइजेशन माने ये गोटे एरोमेटिक कंपाउंड बाहर थो अच्छा तो कौन नि जाए कि सो हियर वी हैव ए
स्ट्रेट चेन वाला अल्केन थाए धरा जो हेक्सेन एन हेक्सेन हाँ आइसोमेराइजेशन एक्चुअली कौन हुए कि एन आल्केन रु बाहर कौन ब्रांचड आल्केन राइट एन माने स्ट्रेट चेन वाला आल्केन धर जो आम पाखे अच्छी कौन ना हेक्सेन को मुझे एमती लिखुची एन हेक्सेन एमती छटा है तो 1 2 3 4 5 आ गोटे छटा तो हाइड्रोजन लगे दियो टिके CH3 CH2 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 CH3 तो याकू जदि आम ट्रीट करवा क्या संगे देख बहुत गुटे कैटालिस्ट अच्छी Cr2O3 दे पार और V2O5 वेनाडियम पेंटॉक्साइड दे पार और MO2O3 दे पार एटा बेसी फेमस V2O5 तो एमाने कौन करती ना या गोटे एरोमेटिक कंपाउंड रे कन्वर्ट कर दिखते एरोमेटिक कंपाउंड रे ये एक्चुअली कौन बाहर कि बेंजीन बाहर केमती बेंजीन बाहर जापार सी आगे कौन हो ना टर्मिनाल कार्बन रू H हटिला यांकर वैलेंसी फ्री है गोटे डबल बॉन्ड सॉरी गोटे बॉन्ड फॉर्म है तो आम पाइले कौन साइक्लोहेक्सेन एबे नोटिस कर सबू कार्बन पाखे दीटा हाइड्रोजेन थी या पाखे दीटा समस्त दीटा तो ये कौन हुए ना समस्त पाखु आउ गोटे गोटे H हटा तो हम कौन सबू कार्बन गोटे गोटे वैलेंसी फ्री हम ताको साटिस्फाई केमती कर या भितर डबल बॉन्ड दियो ए दी जन खुश या भितर डबल बॉन्ड ए दी जन साटिस्फाइड या भितर डबल बॉन्ड ए दी जन साटिस्फाइड तो बेसिकली बेंजीन बाहर प्लस हाइड्रोजन गैस एटू रिलीज हम अच्छा कहीपर केते मोल्स रो हाइड्रोजन एटू बाहरला केते मोल्स रो 4 केमती आगे एठू गोटे गला 1 मोल रे H2 तापरे 6टा हाइड्रोजन हटेले प्रति कार्बन को गोटे लेखा तामाने 3 मोल्स ऑफ H2 तीनटा एबे आगुरु गोटे जाइतला तो 4 H2 हाइड्रोजन रिमूवल को कौन कहते ऑक्सीडेशन सो एरोमेटाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन अच्छा आमे कौन जेकोसी आल्केन को लेकिन एवडा देदेले एरोमेटाइजेशन हो ना सी एरोमेटाइजेशन हवापाई कि मिनिमम 6टा कार्बन दरकार मिनिमम केतटा दरकार 6टा कार्बन सो एरोमेटाइजेशन को माने होंदी अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स ता माने व्हिच इज द स्मॉलेस्ट अल्केन दैट अंडरगोज एरोमेटाइजेशन हेक्सेन एन हेक्सेन अच्छा आम यदि एन हेप्टेन नबा ताहले एरोमेटाइजेशन करवा कौन हम हेप्टेन तो आउ 7 मेम्बर रिंग बनैबनी ये कौन हुए हेप्टेन को एमती लिखा आम 6टा कार्बन तुम्हारा एमती आउ गोटे कार्बन को एमती 7टा गला तो यदि एरोमेटाइजेशन करवा एक्चुअली कौन हम ना यही पोर्शनटा तुम यही पोर्शनटा बेंजीन रे कन्वर्ट होटा ब्रांचिंग होगी तुम सेमती रही एज इट इज माने बेसिकली वी हैव टॉलुइन एटा इंपोर्टेंट तो बाहर कौन हेक्सेन हेप्टेन रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन C7H16 बुझीगला तो कही थो ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 अंडरगोज ट्रीटमेंट विथ V2O5 तो प्रोडक्ट कौन दब राइट अच्छा नेक्स्ट आल्केन आउ क्या सहित रिएक्ट करे वाटर सहित रिएक्ट करे आल्केन वाटर सहित रिएक्ट करे किंतु वाटर को जदि स्टीम फॉर्म रे दबा हाई टेम्परेचर माने गैस फॉर्म रे दबा स्टीम फॉर्म रे दबा दिस इज एक्चुअली स्टीम ताहले आल्केन रिएक्ट करे कहीं एटा पैराफिन कहला अनरिएक्टिव हाँ तो आल्केन स्टीम सहित रिएक्ट कले कौन दिए CO प्लस H2 ए मिक्स को कौन कह जाए वाटर गैस कौन कह जाए वाटर गैस ओके लास्ट हूँ कौन पाइरोलाइसिस तो पाइरोलाइसिस पाइरो माने हीट लाइसिस मीन्स टू ब्रेक गोटे आल्केन को आम हीट देकी ब्रेक कले दैट इज कॉल्ड पाइरोलाइसिस शुण एक्चुअली यहाँ से इंपोर्टेंट नुहे ये एक्चुअली कौन हुए मुझे कहीदे गोटे आल्केन रहा या बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दि जाए तो हुए कौन ए कार्बन बॉन्ड गुड़ा सब भांगी जाए तो भांगिकी हम कौन ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड केमती देख धर केवल यही कार्बन बॉन्डा भांगिला तो मिले कौन ब्यूटेन प्लस मिथेन धर एटा भांगिला दब कौन प्रोपेन इथेन धर ए दुईटा को भांगिला प्रोपेन मिथेन ता भितर एल्किन भी बाहरी पारे तो एक्चुअली ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म तो पाइरोलाइसिस तुमको केबे भी नंबर पचारबनी माने प्रोडक्ट पचारबनी केबे इंपोर्टेंट होची कोन पाइरोलाइसिस को क्रैकिंग बोली भी कहा जाए कौन कहा जाए क्रैकिंग बोली भी कहा जाए आ या यूज कौटी करा जाए आमर पेट्रोलियम इंडस्ट्री रे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर करने ये पाइरोलाइसिस टेक्निक यूज करा जाए इंपोर्टेंट होची कोन आमर जो था केरोसिनटा कौन कि डुडेकेन माने 12टा कार्बन वाला आल्केन C12H के 2n+2 ना माने 24 + 2 26
C12H16 तो या जो पाइरोलाइसिस करा जाए ये केमती भांगे जान 7-5 होगी भांगे माने 12टा कार्बन अच्छे ना 7टा कार्बन प्लस 5टा कार्बन माने 7टा कार्बन हेले हेप्टेन दिए प्लस 5टा हेले पेंटेन दिए ठीक। तो आल्केन विषय ये सब जिन तो नेक्स्ट वीडियो आम एल्किन को रिवाइज करियो।